So this is last lecture, lecture 8 on properties of fluids. Today's topic is capillary rise and Reynolds number. तो सबसे पहले कैपिलरी राइज पढ़ेंगे. अगर कैपिलरी राइज के पहले आपको लास्ट लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो हमने पढ़ा था कि एक्सेस प्रेशर होता है किसी ड्रॉप या बबल के अंदर, ठीक है, अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर. अगर ये नहीं पढ़ा है तो पहले इसको देखो, उसके बाद कम टू कैपिलरी राइज. ऑलराइट, सो वील बिगिन विद कैपिलरी राइज. आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया है. So what is capillary? Capillary is a Latin word. Capilla comes from Latin word capilla, जिसका मतलब होता है hair. ठीक है, तो बेसिकली कैपिलरी राइज होता क्या है. एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने पानी लिया. अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब डालते हो अंदर, कैपिलरी ट्यूब मतलब बहुत पतली ट्यूब, हेयर लाइक थिन ट्यूब, तो यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो इस ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है. इस ट्यूब के अंदर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है. अब दो तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं. एक होता है कि आपने ट्यूब डाली और ये कॉनकेव सरफेस बन गया, यहाँ पर कॉनकेव सरफेस बन गया, या तो इस तरीके से राइज होता है. दूसरा क्या होता है, दूसरा इस तरीके से भी राइज हो सकता है. ठीक है, इस तरीके से कि पानी का लेवल इस तरीके से और ये कैपिलरी में इस तरीके से रेज हुआ है. ठीक है, तो ये क्यों होता है ये हमको अभी देखना है और इसका हम फॉर्मूला भी डराइव करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखना. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बबल लेंगे हम या ड्रॉप लेंगे, उसका प्रेशर अंदर की तरफ ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ कम होगा. ठीक है, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं जब आप ये ट्यूब डाल रहे हो तो इस तरीके से अगर पानी है ना, तो बाहर की तरफ यानी जो कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है. इसको कंप्लीट करके देखो तो ऐसे बबल फॉर्म करती है, बबल के अंदर ज़्यादा प्रेशर रहता है. राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉनकेव साइड है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है. तो अगर इस तरीके से राइज हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा. तो इस बात का याद रखना. ठीक है, तो अब किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लेवल राइज होगा. कैसे होगा, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं. कंसिडर अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब और ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस ए इंसर्टेड इनटू एन ओपन वेसल ऑफ वाटर. एक वाटर लिया है, उसमें हमने कैपिलरी को डाल दिया. द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज अक्यूट. ग्लास और वाटर के बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो अक्यूट है. यू नीड टू रिमेंबर, अगर अक्यूट होता है, अगर अक्यूट होता है तो क्या होता है, ड्रॉप फॉर्म होती है कि नहीं होती है, नहीं फॉर्म होती है. तो जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, thus the surface of water in the capillary is concave. Okay, as a result there is pressure difference between two sides of the top surfaces. अच्छा, इधर देखो, ये आपने कैपिलरी डाली, ये पानी था नॉर्मल, ये कैपिलरी में इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए था. यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की, तो ये चूंकि लेवल सेम है, यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ पर इधर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर की तरफ प्रेशर कम है. इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ दैट प्रेशर इनसाइड द मेनिस्कस, इस चीज़ को मेनिस्कस बोलते हैं. ये जो प्रेशर है इनसाइड द मेनिस्कस यानी अंदर की साइड ये कम होगा. और कितना कम होगा, इट विल बी P0 माइनस 2S/R. P0 तो नॉर्मल प्रेशर होता है और बाहर की तरफ एक्सेस प्रेशर था ना, बाहर की तरफ एक्सेस प्रेशर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. एक्सेस जो प्रेशर है इट इज 2S/R. तो मैं बोल सकती हूँ कि अंदर की साइड जो प्रेशर है वो कम है बाय द फैक्टर ऑफ 2S/R. तो अंदर की तरफ प्रेशर कितना है, P0 माइनस 2S/R. लेकिन टेक्निकली होना क्या चाहिए कि इन तीनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए. तो प्रेशर सेम करने के लिए क्या होता है कि ये पॉइंट करता है राइज. अब जैसे ये पॉइंट राइज कर गया, अगर ये पॉइंट राइज कर गया तो अब मैं इधर का प्रेशर देखूँ, अब इधर का प्रेशर देखूँ तो वो क्या होगा, प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्लस H/ρg. ठीक है, ऐसे ही तो करते थे हम. अगर यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यहाँ का प्रेशर प्लस H/ρg करते थे. ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि द प्रेशर डिफरेंस था बट हमें प्रेशर सेम चाहिए, दैट्स व्हाई द कैपिलरी राइजेस. ठीक है, द वाटर इनसाइड कैपिलरी राइजेस. एंड कितना हो जाता है, अगर मैं इधर का प्रेशर देखूँ तो इधर का प्रेशर प्लस H/ρg, तो इधर का प्रेशर कितना होगा, इट विल बी P0 प्लस H/ρg बिकॉज ऑफ दिस हाइट. ओके, क्लियर है ये चीज़. तो अब इधर का प्रेशर कितना हो जाएगा, पहले था P0 माइनस 2S/R, उतना तो रहेगा ही, प्लस ऐड कितना हो जाएगा H/ρg. अब ये हो चुका है क्योंकि वाटर राइज हो चुका है,
ठीक है। नाउ फ्रॉम पास्कल्स लॉ वी नो दैट इधर का जो प्रेशर है वो हमने निकाला ये, बट इट शुड बी पी नॉट, इट शुड बी पी नॉट, क्योंकि ये सारे सेम लेवल पे, तो इनको इक्वेट कर दें। जब इक्वेट किया तो क्या आया, पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो एच रो जी कितना आ गया 2s बाय आर, यानी हाइट आ गई 2s अपॉन आर रो जी। मतलब ये कितना हाइट से रेस करेगा, अगर रेस हो रहा है तो कितना हाइट से रेस करेगा, इतने राइज से, ठीक है। जहां पर आर क्या है आपका, इट इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, मतलब ये था ना मेनिस्कस, तो ये कंप्लीट करोगे तो कुछ स्फीयर बन रहा होगा, तो इसका जो रेडियस है दैट इज आर हियर, ओके। एंड रो इज द डेंसिटी, जी यू नो, एस इज द सरफेस टेंशन, ऑलराइट। अगर अब हमें हाइट का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, पहले हमने किसके टर्म्स में निकाला, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। तो क्या करो, ये था आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस स्मॉल आर जिसके टर्म्स में हमने निकाला है, हमें चाहिए इस कैपिलरी के रेडियस के इक्वल, मतलब कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में, तो ये ड्रॉ कर दिया। अब देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट था, थीटा था, ज्योमेट्री लगाओगे तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में आपको रिलेशन मिल रहा है, दिख रहा है, कॉस वाला फैक्टर बन रहा है ये, तो मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी आर अपॉन कॉस थीटा, आर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो हाइट क्या थी आपकी 2s अपॉन आर रो जी, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, आर अपॉन कॉस थीटा इंटू रो जी, तो ये कितना हो गया 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। दिस इज द हाइट टू विच द वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वुड राइज, ओके। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 millimeter इज डिप्ड 8 centimeter बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिक बबल एट इट्स एंड इन द वाटर। आपको क्या करना है, ये बीकर लिया है, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर ऊपर है, आपको एक बबल को ड्रॉप करना है एकदम नीचे। तो आपसे प्रेशर पूछा है कि बबल नीचे गया तो कितना प्रेशर होगा। देखो आप ध्यान रखो, जो बबल का प्रेशर निकालोगे, बबल का प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड डिफरेंट होगा, ठीक है, आउटसाइड कम होगा, इनसाइड ज़्यादा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम प्रेशर आउटसाइड निकाल लेंगे। प्रेशर आउटसाइड द बबल कितना होगा, इट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट, दैट विल बी एच रो जी। ये हो जाएगा आपका प्रेशर आउटसाइड, और इनसाइड ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा 2s बाय आर, क्योंकि उतना ही एक्सेस प्रेशर होता है। तो समझ आ गया कि अंदर की तरफ कितना प्रेशर होगा और बाहर की तरफ कितना होगा, ठीक है। तो प्रेशर आउटसाइड द बबल इज पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू 8 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम, इट कम्स आउट टू बी दिस, एंड प्रेशर इनसाइड में क्या करोगे, आउटसाइड प्लस 2s बाय आर। ये पी नॉट एटमॉस्फेरिक नहीं है, दिस इज प्रेशर आउटसाइड, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक था, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, रेनॉल्ड्स नंबर। ऑल्दो ये थोड़ा बीच में था टॉपिक, मैंने इसे एंड में कवर किया क्योंकि आई मिस्ड इट। सो रेनॉल्ड्स नंबर, हमने जब फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा तो हमने कहा वाटर मोशन कर रहा है या लिक्विड मोशन कर रहा है। जो मोशन है इट कुड बी स्ट्रीम फ्लो और इट कुड बी टर्ब्यूलेंट। स्ट्रीम फ्लो क्या था, स्ट्रीम फ्लो था जब प्रॉपरली कोई चीज़ फ्लो कर रही है, ठीक है, वेलोसिटीज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। एंड टर्ब्यूलेंट मतलब कोई भी प्रॉपर मैनर नहीं है जिसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज दैट नंबर विच टेल्स अस वेदर द फ्लो इज टर्ब्यूलेंट और स्ट्रीम फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, ठीक है। इट टेल्स अस वेदर द फ्लो इज टर्ब्यूलेंट और लैमिनार, ओके। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। Now what is rho? It is the density of the fluid, v is the velocity of the fluid and d is the diameter of pipe through which the fluid is flowing, ठीक है। तीनों चीजें समझ आ गई। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, रो वी डी अपॉन ईटा, ऑलराइट, एंड ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000 द फ्लो इज लैमिनार, ठीक है। देखो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ना, रो वी डी अपॉन ईटा। अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी, उसकी वेलोसिटी पता होगी, जिस ट्यूब से वो फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर पता होगा और विस्कोसिटी भी पता होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप निकाल सकते हो वेदर द फ्लो इनसाइड दैट ट्यूब वुड बी लैमिनार और टर्ब्यूलेंट, ठीक है। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000 द फ्लो इज लैमिनार, ओके। अगर वो 2000 या 2000 से इक्वल या ज़्यादा होता है तो इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंट, ओके।
और अगर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 1000 और 2000 के बीच में होता है, द फ्लो इज इन इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज है मतलब कहीं लैमिनार होगा, वो टर्बुलेंट की तरफ जा रहा होगा, है ना, चेंज होने वाला होगा, लाइक दैट, प्योरली कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का एक और एक्सप्रेशन होता है, वो होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर, अभी तो आपने ये फॉर्मूला देखा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इट इज इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला था इट इज इनफैक्ट इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। अभी जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर हमने दो ऊपर और नीचे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, रो वी स्क्वायर डी अपॉन ईटा वी, ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, इसको आप रहने दो रो वी स्क्वायर और इस d को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रो वी स्क्वायर अपॉन ईटा वी अपॉन डी, ठीक है, ये हो गया, ऑलराइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को v से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब सेकेंड स्टेप में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, रो वी स्क्वायर एरिया अपॉन रो वी ए अपॉन डी, ठीक है, ये मिल गया। तो अब देखो फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिला है। हम ये प्रूव कर देंगे कि जो न्यूमरेटर है दिस इज द इनर्शियल फोर्स एंड जो डिनोमिनेटर है इट इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ये अगर हम प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर देंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। तो देखो इनर्शियल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इनर्शियल फोर्स। इस मास को क्या आप रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। इतना क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखो, रो वी को अलग लिख दो, ये जो वॉल्यूम था इस वॉल्यूम को क्या आप एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को लिखा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एज इट इज था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी बन गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, रो वी स्क्वायर ए, और यही तो था हमारा न्यूमरेटर जो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। देखो यही प्रूफ करना था कि ये इनर्शियल फोर्स है एंड ये जो चीज़ है आपकी वो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये तो हमने इनर्शियल फोर्स प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है कि दिस इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। देखो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, या फिर अगर स्मॉल की बात में करें तो ईटा ए वी अपॉन एक्स, ये फोर्स का फॉर्मूला था, ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला था, ऑलराइट। और आप इनफैक्ट देखो ये फॉर्मूला था और हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ आपकी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है। तो देखो ना, ईटा है, ए है, वी है, नीचे इधर एक्स है, इधर डी है। अब ये जो डी है ना, दैट इज, ये जो एक्स था दिस इज बेसिकली द डायमेंशन जिसके भी टर्म्स में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इधर जो पाइप का डायमेंशन है वो हम डायमीटर ले रहे हैं, तो ये डायमीटर हो गया, ऑलराइट। तो न्यूमरेटर वाज इनर्शियल फोर्स एंड ये जो है आपका दैट इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। वन मोर स्मॉल टॉपिक इज गिवन, टर्बुलेंस इज बून और बेन, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे हमने फ्रिक्शन के लिए पढ़ा था, जैसे फ्रिक्शन के नुकसान भी है एंड फ्रिक्शन के फायदे भी हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है, और वियर एंड टियर कॉज होता है शूज़ वगैरह का बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका डिसएडवांटेज था। उसी तरीके से टर्बुलेंस का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, ठीक है। तो यू कैन से इट इज अ बून एंड बेन एज वेल, ओके। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये प्रमोट्स मिक्सिंग एंड इंक्रीजेज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी। जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो, क्योंकि फ्लो टर्बुलेंट रहता है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, इसलिए जो मिक्सिंग वगैरह है वो जल्दी हो जाती है। अगर सब लैमिनार फ्लो में होगा तो चीज़ों की इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जैसे फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज थी कि वो वियर टियर कॉज करता था, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके।